नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके आने वाले करियर के लिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मदरबोर्ड का जो ब्लॉक डायग्राम है। जो भी लैपटॉप आप रिपेयरिंग कर रहे हैं या करने की कोशिश करेंगे या सीख रहे हैं आप, तो उसका एक ब्लॉक डायग्राम होता है, ठीक है। और ब्लॉक डायग्राम इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ब्लॉक डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि अब स्कीमेटिक रीड करना आपको आता है या आप सीख सकते हैं उसको, ठीक है। दूसरी बात ये कि कई लोगों को लगता है कि स्कीमेटिक रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन वो ब्लॉक डायग्राम सही से नहीं पढ़ पाते हैं। द रीज़न इज दैट कि अगर जिसको ब्लॉक डायग्राम नहीं समझ में आता, ठीक है, प्रॉपर नहीं आते, एक एक पॉइंट अगर नहीं पता उसको, तो आई कैन अश्योर यू कि वो स्कीमेटिक तो पढ़ लेंगे लेकिन हर पॉइंट को वो कवर अप नहीं कर सकते। मतलब सारे पॉइंटों की उनको डीप नॉलेज नहीं होगी, इतना मुझे ऐसा लगता है। तो आज की क्लास में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा और ब्लॉक डायग्राम के बारे में। दूसरी बात ये भी है कि आज का वीडियो आप स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। एंड इतना ज़रूर बोलूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अफसोस नहीं होगा और आज कुछ सीख के ही जाएंगे। मतलब स्कीमेटिक और मदरबोर्ड के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है। तो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, और अगर वीडियो लास्ट में अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी को चिप लेवल का कोर्स करना है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकता है या मैसेज डिलीवर कर सकता है। अभी बैचेस मेरा चालू हो चुका है एक, और अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ही चल रहा है। तो अगर किसी को सीखना हो तो ज़रूर मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज करना, ठीक है। इसके अलावा अभी हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में कि ब्लॉक डायग्राम होता क्या है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ में ब्लॉक डायग्राम के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे। पहले मैं एक काम करता हूँ, फिर से एक ब्लैंक पेज खोलने की कोशिश करता हूँ जिससे कि मुझे आपको चीज़ों को समझाने में आसानी होगी और जो मेरा मेन पर्पस है वो पूरा हो सके। हम भी बहुत मेहनत करते हैं समझाने के लिए, कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकें। और हमारा जो उद्देश्य है कि ज़्यादातर लोगों को, जो भी लोग वीडियो के थ्रू सीखना चाहते हैं, तो अगर वो थोड़ा एफर्ट मारेंगे तो डेफिनेटली वो सीख पाएंगे इस बारे में कि एक मिनट, एक ब्लैंक पेज में देखता हूँ कोई अगर मुझे मिल जाए इसमें, तो मैं उसी पे आपको कुछ चीज़ों को बता पाऊँगा। एक मिनट, आई थिंक मुझे कुछ और खोलना चाहिए, ये नहीं है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टाइम देना बस। एक मिनट, हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये आज मैं आपको बता रहा था ब्लॉक डायग्राम के बारे में, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कोई भी फ्लैट या बंगलो या कोई भी फैक्ट्री या कुछ भी अगर बनता है, ठीक है, बनाया जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका एक नक्शा तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसको हम मैप बोल सकते हैं, ठीक है। मैप इसलिए बोलते हैं, मैप से आपको डायरेक्शन मिल जाता है। डायरेक्शन से क्या होता है कि आपको ये पता चल जाएगा कितने फ्लोर का है ये, ठीक है। और रूम्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी कितने रूम्स का है। इसके अलावा ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टोर रूम या और भी कई कई सारी चीज़ें हैं। वन बाय वन आपको इस मैप को जब आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सेम ऐसी ब्लॉक डायग्राम होता है।
अब जैसे मैं आपको बताऊं तो मदरबोर्ड में क्या होता है आपका, ठीक है। मदरबोर्ड में आपका कीबोर्ड लगा होता है, ठीक है। आपका फैन लगा होता है, स्पीकर लगा होता है, इसके साथ साथ आपका टच पैड लगा होता है, बैटरी कनेक्टेड होती है, ठीक है। ऑन ऑफ स्विच कनेक्टेड होता है आपका, आपका HDD कनेक्टेड होता है, ठीक है। आपका राइटर बोल सकते हो, हार्ड डिस्क जो DVD राइटर बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके साथ साथ आपका ब्लूटूथ हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है। और फैन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। इसके अलावा क्या होगा, कार्ड रीडर हो गया, ठीक है। इसके साथ में आपका SIO, इसको हम SIO बोल सकते हैं। ये हो गया आपका बायस मान लीजिए आप, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोसेसर, ये हो गया PCH, सॉरी ये PCH हो गया आपका, ये PCH हो गया। इसको हम बायोस बना देंगे, इसको मान लीजिए बायोस भी लगा हुआ है अंदर आपके, ठीक है। ये आपका रैम स्लॉट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मदरबोर्ड का अगर इंटरफेस में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपका मदरबोर्ड होगा। मदरबोर्ड में सारे कंपोनेंट लगे होंगे, ठीक है। लेकिन ये कंपोनेंट कनेक्टेड किसके साथ में है, कनेक्टेड किसके साथ में कौन सा है, ठीक है। कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम कौन सी लगेगी इसके अंदर, ठीक है। और ग्राफिक है कि नॉन ग्राफिक है, तो इस तरीके से जब आप ब्लॉक डायग्राम पढ़ लेंगे तो आप ये सारी चीजें तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी, ठीक है। कि बेसिकली ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, और ब्लॉक डायग्राम समझना क्यों अहम है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने जो आपका मदरबोर्ड लिया है, मैंने लिया है R23 AMD SABIN, सबीन का है UMA सिस्टम डायग्राम, ठीक है। यानी कि R23 का जो मदरबोर्ड है आपने देखा होगा, जो जनरली मुलायम सिंह वाला जो होता था लैपटॉप, जो मोस्टली लोग उसको मुलायम सिंह यादव वाले लैपटॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका ब्लॉक टाइम लेने का कारण क्या था, इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें यहाँ पे AMD लियानो APU, ठीक है। AMD FCH, AMD सेमॉर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ये बोर्ड का जो है इस बोर्ड में आपको दिखेगा। और लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, ठीक है। अब ये तीनों काम क्या करते हैं और इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है एंड इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब जिनको पता है वो तो चीजों को समझते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके मदरबोर्ड की तो कुछ इस तरीके से ये स्पेसिफिकेशन के साथ मदरबोर्ड मिलेगा आपको इसका, ठीक है। आपने अगर देखा होगा जो R23 का जो मदरबोर्ड है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। अभी मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने ड्रॉ के लिए सिलेक्ट किया नहीं है। विल ड्रॉ थिंग्स अगेन, तो ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगा चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो पहले हम एक बार समझते हैं, उसके बाद ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके समझेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अब मदरबोर्ड में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देखिए इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पे एक ये रैम स्लॉट है, रैम का सेक्शन है जहाँ पे DDR3 दिखा रहा है, चैनल A चैनल B, ठीक है। जिसको हम बोल सकते हैं स्लॉट A, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। देखा होगा आपने इस तरह के बोर्ड में दो स्लॉट आपको मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 और दैट इज कॉल्ड 2, ठीक है। लेकिन फिलहाल
हम बात करते हैं कि ये चैप्टर मैंने लिया क्यों है ये चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर लेने का मेन पर्पस क्या है मेरा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों स्किप मत करना, पूरे वीडियो को देखना, ठीक है। और हम बारी बारी से ये सारी चीजों को समझेंगे कि ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए प्रोजेक्ट थोड़ा मैं और देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट 23, ठीक है। प्रोजेक्ट 23 और यहाँ पे क्या लिखा, क्वांटा कंप्यूटर INC, ठीक है, क्वांटा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये जो मदरबोर्ड है, जो मदरबोर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्वांटा का है, ठीक है। जो क्वांटा का डिस्ट्रीब्यूटर है उसने ये बोर्ड बनाया हुआ है, मदरबोर्ड। जैसे हम बात करते हैं, एक मिनट, जैसे मैं बोलता हूं कि क्वांटा का बहुत मदरबोर्ड जो डीलर होते हैं, क्वांटा, आपका कॉम्पेल, इन्वेंटेक, विस्ट्रॉन, मतलब ये अलग अलग डीलर होते हैं। एज इट इज अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, क्वांटा का बोर्ड है ये, ठीक है। अब क्वांटा का अगर मदरबोर्ड है तो इसमें अब सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसके ब्लॉक डायग्राम को, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ, R23, मतलब जो बोर्ड का नंबर है वो है R23, ठीक है। जो बोर्ड का पार्ट नंबर है वो R23 है। प्रोसेसर क्या है, AMD, ठीक है। और ये देखेंगे यूमा मक्सलेस, मतलब ये जो है ग्राफिक इनबिल्ड है, इसका ये मतलब होता है या तो उमा भी लिख सकता है या फिर मक्सलेक्स भी लिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मक्सलेक्स भी लिखेगा, स्लैश कर रखा, दोनों में से कोई भी एक लिखेगा, दैट मीन्स कि ये ग्राफिक इनबिल्ड है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम डायग्राम, मतलब ये पूरे सिस्टम का जो है ये डायग्राम है, जो पूरा ये सिस्टम आपका है उसका ये डायग्राम है। अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो ये वाला हमारा बोर्ड है, ठीक है, और ये इसका डायग्राम है। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे AMD लिखा हुआ है और लिखा क्या है यहाँ पे, लियानो APU, ठीक है। अब AMD का मतलब क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो इसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सीलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट। दैट मीन्स कि आप चाहो तो इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि हम इंटेल में इसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, तो ये AMD का प्रोसेसर है। मतलब ये जो है ये प्रोसेसर एज ए प्रोसेसर है आपका, और प्रोसेसर बनाया किस कंपनी ने, तो ये AMD ने बनाया हुआ है। आप ऐसे भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और अब जैसे हम बात करते हैं AMD तो कंपनी हो गई, ठीक है। अब APU क्या है, जैसे कि अब बात करते हैं हम इंटेल हो गया, ठीक है। इंटेल के बाद आप देखेंगे सेलेरॉन भी है, वो भी प्रोसेसर बनाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इंटेल का क्या लिखते हैं हम, कोर i3, i5 या i7, ये क्या हो गया, प्रोसेसर का वर्जन हो गया। सेम APU क्या है, ये एक तरीके से इसका वर्जन हुआ। जैसे कि आपको मैंने बताया था APU का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और APU को जैसे यहाँ पे क्या है कि कहीं कहीं आप देखेंगे कि रेडियन ग्राफिक लिखा हुआ है, रेडियन ग्राफिक किसी किसी प्रोसेसर में, जो AMD का प्रोसेसर वहां पे लिखा होगा AMD रेडियन ग्राफिक या AMD राइजन करके भी होगा,
दैट इज ऑल्सो, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो AMD है, जैसे कि इंटेल होता है वैसे सेम AMD है। APU आप बोल सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रेडियन ग्राफिक भी इसको कह सकते हो आप, ठीक है। दोनों चीज में इसको कंसिडर कर सकते हो। मैं फिर से एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, वीडियो अगर आप आज पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आप एक एक पॉइंट समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे समझाने का क्या मतलब है, और ये समझ लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप इजीली जो है आप समझ पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा और डार्क लेवल देता हूँ मैं, थिकनेस हल्की सी बढ़ा देते हैं इसकी, जिससे कि लिखने में और समझने में आसानी हो। आई थिंक ब्लू कलर इज गुड, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि ये हो गया प्रोसेसर, मतलब अगर AMD का बोर्ड हो मुलायम सिंह वाला, या जैसे हम इंटेल, अगर इंटेल का प्रोसेसर की बात करो तो उसमें अभी तो फिलहाल SoC का आर्किटेक्चर चल रहा है, पहले PCH प्रोसेसर ग्राफिक, ठीक है। तो इसको हम एज ए प्रोसेसर कंसिडर करेंगे। नाउ व्हाट इज FCH? FCH क्या होता है, ठीक है। याद होगा कि आपका इंटेल में हम इसको PCH से भी कंसिडर करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे FCH को हम GPU भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि GPU का मतलब क्या होता है, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, बट हियर इट इज AMD FCH। अगर मैं FCH की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन कंट्रोलर हब। इसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन कंट्रोलर हब, ठीक है, फ्यूजन कंट्रोलर हब। और AMD ने बनाया है इसको, ठीक है। और उसका जो कोड नेम है वो हडसन या M2 या /M3, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक होता है, इसके अंदर भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक होता है। मतलब अगर मैं बताऊं तो जो AMD के जो प्रोसेसर होते हैं ये स्पेशली आपका ग्राफिक के लिए, एनिमेशन के लिए, या गेमिंग के लिए। आपने देखा होगा ज्यादातर गेमिंग PC जितने भी आपको मिलेंगे सब आपको AMD में ही मिलेंगे, मोस्टली मिलेंगे। जो मोस्टली लोग बोलते हैं कि जो AMD का जो मेन पर ये ग्राफिक पे ज्यादा इनहेंस करता है, ग्राफिक पे ज्यादा जोर करता है, इसीलिए अगर आप इसके बोर्ड को देखेंगे तो ग्राफिक से ही रिलेटेड होता है, जो हम AMD का बोर्ड कहते हैं। और थोड़ा सा एज कंपैरिजन पहले बोलते थे कि इंटेल का जो 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 आपका प्रोसेसर है उसके कंपैरिजन में AMD का जो प्रोसेसर है वो थोड़े स्लो होते हैं। स्लो का कारण ये होता है, स्लो नहीं होते, बट प्रॉब्लम ये है कि इंटेल का जितने भी आप AMD का अगर आप लैपटॉप लेते हो उसमें आप अगर हाई ग्राफिक अगर आप चीज़ों को चलाते हो, लेकिन प्रोसेसर का जो रैम और जो सिस्टम है वो 4 GB 8 GB में ही है, तो कहीं ना कहीं वो स्लो होता है। क्योंकि इसको भी थोड़ा क्योंकि क्या होता है कि अगर इसको हाई स्पीड मिलेगी तो फिर उतने इजीली तरीके से ये काम भी करेगा, तो स्लो नहीं रहेगा ये, ठीक है। तो एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, जो जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इरेज करनी है, ठीक है। अब अब ये चीज़ आपका, अब मैं आपको अगर पॉइंट की बात करूँ तो देखिए, एक पॉइंट आपका ये कवर हो गया, एक पॉइंट आपका ये कवर हो गया, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आप देखेंगे कि ये क्या है, AMD सेमोर XT। XT से आपको क्या लग रहा है? जैसे आपने देखा होगा जो ग्राफिक कार्ड का नाम होता है GTX, ठीक है। GTX के बाद आप देखेंगे XT करके, और भी कई सारे ग्राफिक का नाम होते हैं, RT800, RT800। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, GPU बोलते हैं, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट। लेकिन ये बोर्ड में आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो एक मिनट में आपको इमेज दिखाता हूं। तो ये फ्रंट साइड है। आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो फेस है, एक मिनट मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूं।
ये वाला फ्रंट वाला है। एक मिनट दोस्तों, समझाने में आसानी रहेगी मुझे। आई थिंक दिस वन इज, अब इसको एक बार हम ओपन विथ कर लेते हैं, पेंट में खोल लेते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, इसको मैक्सिमाइज कर लूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक मिनट मैं आपका ये पेंसिल ले लेता हूँ। अब देखेंगे तो ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, कलर मेरे पास नहीं आ रहा, ब्रश हो गया, एक मिनट। अब देखेंगे ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ब्लैंक है। तो चाहते तो यहाँ पे भी लगा सकते थे, बट इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है, हम्म, ये चल क्यों नहीं रहा है ये। एक काम करते हैं, हम इसको पिक कर लेते हैं, इसको चलाने की कोशिश करते हैं। ये ब्रश हो गया है, तो उस पे हम कलर सिलेक्ट करते हैं, नहीं आ रहा। चलिए, ऐसे तो आपको पता चल ही जाएगा ये क्या है। ठीक है, तो ये प्रोसेसर हो गया इसका। ये देखिए, ये प्रोसेसर हो गया इसका। फिलहाल हम इसमें बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक बार इसके मैट्रिक को समझते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझना। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया कि देखिए FCH, ये फ्यूजन कंट्रोलर हब हो गया, दैट इज आल्सो GPU। ठीक है, अब इसके बाद आप कुछ कुछ चीज़ों को मैं आप दिखाता हूँ, मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना आप। अब देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, LPC। LPC के साथ देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, KBC। KBC मतलब इसको SIO बोल सकते हो, या EC, या KBC, यानी कि तीनों एक ही चीज हुआ, मतलब ये SIO हो गया। ठीक है, अब इसके साथ में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जो इसका जो सर्कल है, दो लेयर में है, कुछ इस तरीके से आपका दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से दिखाने का मतलब क्या है, फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूं जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जब भी आपको इस तरह का कुछ भी देखने को मिलता है, मतलब इस तरह के पिक्चर्स में, दैट मीन्स कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। टू वे कम्युनिकेशन क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे से डेटा ले रहे हैं और डेटा दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से हो रहा है। मतलब कीबोर्ड और इसका जो PCH, या फिर आप ग्राफिक बोल सकते हो, दोनों का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो फैन के साथ सिंगल है, राउंड के साथ सिंगल है, TP के साथ सिंगल है, KB के साथ सिंगल है। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी फैन में कोई प्रॉब्लम आए, या रीड ओनली मेमोरी, या टच पैड में, या कीबोर्ड में, तो डायरेक्टली आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे कीबोर्ड और इसके बीच का कम्युनिकेशन देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज़ भी आपको किससे पता चलता है, स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, कि कनेक्टिविटी किसके साथ में है। सेम, अब मैं इसकी बात करता हूँ, आप देखेंगे पूरा स्पीकर का सीक्वेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्टेड किसके साथ में है, FCH के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये जो IC है, अजालिया अजालिया बोल रहे हैं,
तो एक तरीके से ऑडियो कंट्रोलर है ये, इसका भी टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन इसके साथ इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। दैट मीन्स कि अगर कोई प्रॉब्लम स्पीकर में, माइक में या एनालॉग माइक में आता है तो सीधे आप इस आईसी पे काम करेंगे या फिर इसके बीच का जो सीक्वेंस है उस पर काम करेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ से आने की जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के सिंपल सी बात है, अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, बोलते हैं स्पीकर में प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है फिर आप इसी वाले सेक्शन पे काम करेंगे, इस पे और इस पे ही काम करेंगे, और कहीं आपको काम करने की जरूरत नहीं। ये भी कहाँ से आपको पता चलता है? ब्लॉक डायग्राम के थ्रू पता चलता है। ठीक है, अब उसके साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, SPI। ठीक है, यानी SPI रोम। अगर मैं एक बात बताऊं आपको तो SPI रोम बेसिकली होता क्या है, इसको सिंपल सी बात है, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, बायोस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब अगर आप देखोगे SPI रोम का कम्युनिकेशन किसके साथ में है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो क्या कह रहा है, ये PCH के साथ कनेक्टेड है। इसके साथ भी कनेक्टेड होता है, वो अलग सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये किसके साथ कनेक्टेड है, पीसी से कनेक्टेड है, और ये टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब डेटा लेना और देने वाली बात हो रही है, मतलब जैसे टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोस। अगर आप चेक करेंगे तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए केबीसी वाला सेक्शन देखने के लिए यहाँ पे लिखा पेज नंबर 29, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ आप देखिए, अगर प्रॉब्लम आपके वाईफाई से रिलेटेड हो, जैसे कि कार्ड रीडर हो गया, लैन हो गया या डब्ल्यू लैन हो गया, मतलब इन तीनों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे, किसके साथ कनेक्टेड होगा, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद FCH। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, PCI ई। अगर आप देखो तो यहां से भी कनेक्टेड है ये और यहां से भी कनेक्टेड है ये। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है कि हाई सिग्नल, PCI को बोलते हैं हाई सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप देखेंगे तो लैन का क्या है, इंटरनेट कनेक्शन, और बहुत स्पीड से वो काम करता है, 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps, ये स्पीड होती है। तो हाई सिग्नल वाले जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं PCI 3। ठीक है, इसका भी कम्युनिकेशन आप देखें तो PCH के साथ भी है, इसके साथ भी। मतलब आप इसको चेक करने के लिए तो दूसरा प्रोसेस भी होता है एक तरीके से। प्रोसेस आपका क्या होता है, इसका प्रोसेस कहीं ना कहीं आप इसको सिग्नल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। प्लस अगर कनेक्टेड की बात करो तो यहाँ से भी कनेक्टेड है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, HDD, और यहाँ पे क्या लिखा, पेज नंबर 23। यहाँ पे क्या लिखा, ODD पेज नंबर 23, यानी कि ये भी साटा है, ये भी साटा है। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है, CD राइटर बोलते हैं इसको, और इसको आप क्या बोलेंगे, HDD बोलेंगे। ठीक है, हालांकि ये आजकल के लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा पुराना स्कीमेटिक रखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये भी, इसका भी कम्युनिकेशन इसके साथ में है, यानी कि अगर इस सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतने एरिया में ही काम करना पड़ेगा आपको। इवन इसमें कोई दिक्कत आएगी तो भी आपको इसी तरीके से काम करना होगा। मतलब ब्लॉक डायग्राम से आपको ये पता चल रहा होगा कि मतलब अगर मुझे इस सेक्शन में दिक्कत आ रही है तो मुझे किस सर्किट पे काम करना होगा, ये सब आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू पता चलेगा। अब इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, USB। अब USB 2.0, अब आपने देखा होगा कि USB को हम कैसे, अभी हम बोलते हैं USB 2.0, USB 3.0, USB 4.0। ये 2.0, 3.0, 4.0 में डिफरेंस क्या होता है, डेटा की स्पीड का फर्क पड़ता है।
मतलब 2.0 की जो डेटा की स्पीड है वो कंपैरिजन 3.0 स्लो होगा, 3.0 की जो डेटा की स्पीड कंपैरेटिवली 4.0 से स्लो होगा। तो जितना आपका मतलब 4.0 ज़्यादा एडवांस होगा 3.0 के मुकाबले, तो कुल मिलाकर यह है कि जैसे हम बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं तो आपके हार्ड डिस्क, जैसे हार्ड डिस्क हो गया और एसएसडी हो गया, है तो दोनों आपका डेटा स्टोरेज है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये आपका 10x पे काम करता है, 60x पे काम करता है। मतलब इसकी जो स्पीड होती है वो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम पे लोड नहीं आता, बहुत अच्छा काम करता है, मतलब बहुत स्पीड से काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए आपको कि यूएसबी 3.0, 4.0, 2.0 में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ डेटा की स्पीड का है। तो अगर आपके लैपटॉप में अगर कभी प्रॉब्लम आए, यूएसबी का दिक्कत हो, वेबकैम का प्रॉब्लम है, बीटी का प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ का अगर दिक्कत हो, तो सिंपली इसका जो कम्युनिकेशन होगा वो किसके साथ होगा, एफसीएच के साथ में होगा, इस वाले लैब बोर्ड के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम अगर इंटेल की बात करें तो जैसे पीसीएच के साथ कम्युनिकेशन होता था, तो यहाँ पे एफसीएच के साथ में होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, CRT। इसकी अगर फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। पहली बात तो ये है कि आपको ये मिलेगा नहीं अब, ठीक है। और क्योंकि कैथोड ट्यूब का जो मतलब होता था, जैसे पुराने वाले मॉनिटर आते थे जो बहुत बड़े और हैवी होते थे, साइज तो 14 इंच के आसपास होते थे, लेकिन पीछे से बहुत बड़ा होता था वो। बट आजकल ये CRT मॉनिटर्स आपको नहीं मिलेंगे, आजकल मोस्टली एलईडी, एलसीडी, एचडी मॉनिटर ही मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहां तक हमने कवर कर लिया। अब कवर करने के बाद में थोड़ा सा हम और ऊपर जाते हैं, एक दो पॉइंट्स और देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, डीपी पोर्ट। सॉरी, एक बार मैं आपको इसको इरेज कर लूं। अब प्रोसेसर के साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा डीपी पोर्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, डीपी पोर्ट। ठीक है, डीपी टू एलवीडीएस। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एलवीडीएस का भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा HDMI। ठीक है, एलवीडीएस तो सेक्शन हो गया आपका, और HDMI पोर्ट जो डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, HDMI करते हैं, VGA करते हैं, ये दोनों पोर्ट हम यूज करते हैं। अब डीपी पोर्ट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इस चीज को समझिए। डीपी पोर्ट का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक के लिए हाई परफॉर्मेंस। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप के या लैपटॉप के मदरबोर्ड में कुछ इस तरह का पोर्ट भी आपको मिलता है। ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे बहुत सारे पिन लगे होंगे, ऐसे करके बहुत सारे पिन लगे होंगे। इसके भी 3-4 तरीके से ये पोर्ट आता है, तो ये भी आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में कनेक्टेड होता है, जो कि डिस्प्ले के लिए ही होता है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट होता है एज कंपैरेटिवली जो HDMI है या फिर जो VGA है उसके हिसाब से। बट इसका यूज नहीं होता, लेकिन ये भी आपका जो है एडवांस डिस्प्ले रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कभी आए तो आप पैनिक मत होना, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब इसके साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा VRAM और यहाँ पे लिखा AMD मैंने आपको शुरू में बताया था, GPU जो ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो है AMD का प्रोसेसर है, तो ग्राफिक तो इनबिल्ड होता है, तो इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, बोर्ड में ये नहीं मिलेगा आपको। लेकिन VRAM का मतलब क्या होता है, पहले आप इस चीज को समझो। वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये जो वीडियो है उसको उसके ग्राफिक को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बट फिलहाल इसमें वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, DDR3 एंड DDR
सॉरी DDR3 चैनल A, DDR3 चैनल B, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे तो क्या लिखा है SODIMM1, यानी मैक्सिमम 4 GB और मैक्सिमम 4 GB, ठीक है। यानी कि ये जो लैपटॉप है ये मैक्सिमम क्या करेगा, 8 GB तक सपोर्ट करेगा। रैम क्या है इसके अंदर, DDR3 यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपका 5th 6th या 7th जनरेशन का बोर्ड होता तो यहाँ पे आपका DDR4 लिख देता सेम इस जगह पे, तो उससे आपको पता चल जाता कौन से जनरेशन का है। और अगर Core 2 Duo होता तो यहाँ पे DDR2 लिख देता, तो इससे भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा जो बोर्ड है कौन सा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, TOP, GND, N2, VCC बोर्ड, मतलब अगर स्कीमेटिक पढ़ेंगे ये चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी। GND का मतलब ग्राउंड होता है, इनका मतलब क्या होता है वोल्टेज, N VCC, ये सब वोल्टेज इंडिकेशंस होंगे आपके। इसके बाद मैं कुछ वोल्टेज पे भी आपको लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे अगर आपको 3 वोल्ट 5 वोल्ट का अगर आपको सेक्शन चेक करना है तो पेज नंबर 31, प्लस 1 वोल्ट 1.1 वोल्ट प्लस 1.1 वोल्ट VS5, तो पेज नंबर क्या होगा 32 होगा आपका। 1.2 और 2.5 मतलब रैम वाला अगर आप चेक करेंगे, रैम वाला कैसे 2.5 वोल्टेज, इसका VTT क्या है 1.2 वोल्टेज, तो ये कहाँ मिलेगा पेज नंबर 33। VCC कोर वाला सेक्शन चेक करना है तो पेज नंबर 34, और ये VDD NB वाला सेक्शन चेक करना है तो पेज नंबर 35। मतलब ये इंडिकेशंस दे रहा है आपको चेक करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे 1.0 1.8 1.05 की जो सप्लाई है पेज नंबर 36 पे देख सकते हैं आप। VGA कोर 1.5 VGA 3 वोल्टेज VGA जो आपका PCH की जो सप्लाई है ये पेज नंबर 36 पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे चार्जर वाला जो आपका सेक्शन होता है डी, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज सेक्शन या DC सेक्शन, पेज नंबर 38 पे मिलेगा। ये मिलेगा आपको डिस्चार्ज वाला पेज नंबर 39 पे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जो है स्कीमेटिक अगर डायग्राम पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉक डायग्राम बहुत नेसेसरी है। अब एक बार हम इसके बोर्ड को देखते हैं, जो जो चीज मैंने आपको बताई थी। अब देख लीजिए जैसे कि ये बोर्ड है, अब बोर्ड में और स्कीमेटिक में आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे देखिए अक्सर प्रोसेसर के साथ में रैम लगा होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रोसेसर है, ये रैम स्लॉट मिल रहा है आपको। एक मिनट दोस्तों, अब देखेंगे तो यहाँ पे रैम का स्लॉट है। अब मैं अगर आपको बोर्ड दिखाऊं तो देखिए ये रैम स्लॉट है, ये प्रोसेसर है AMD का, इसके साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपका वाईफाई हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और एक मिनट, ये कलर लेके देखता हूं मैं जो बात कर रहा था आपका कि जो GPU है जो नहीं मिलेगा वो ये वाला प्लेस है, इस बोर्ड में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका PCH प्रोसेसर या इसको ग्राफिक बोल सकते हैं आप, GPU बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ में अटैचमेंट में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया था इसके साथ क्या क्या अटैच होगा, तो आप देख सकते हैं इसके साथ में जो अटैचमेंट है USB देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे तो एक मिनट, ये शायद साटा है, साटा का कनेक्टर है। फिलहाल मेरा जो मेन पर्पस है समझाने का वो ब्लॉक डायग्राम के बारे में था कि ब्लॉक डायग्राम में आप कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थोड़ा सा और ऊपर लेके चलता हूँ, एक मिनट।
बाकी ये जो है, ये बैटरी कंपोनेंट की बात नहीं करूंगा मैं, कंपोनेंट कौन कौन से लगे हैं। मेरा जो मेन पर्पस था वो यही था कि ब्लॉक डायग्राम से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको कुछ सिग्नल, कुछ चीज़ों को ट्रेस करना है, जैसे कि मैं इसका बैक बैक साइड वाला एरिया लेके चलता हूँ थोड़ा समझाने के लिए आपको, अकॉर्डिंग टू दिस कि ये कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा मैं इसका कौन सा वाला एंगल है, ये वाला है शायद, नहीं ये तो ऑलरेडी ले रखा है मैंने, ये वाला लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं हम, सेकंड वाला है, ठीक है डन। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ, और अगर मेरे समझाए वो आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि मेरी जो मेहनत है वो मतलब कहीं ना कहीं इफेक्टिवली काम कर रही है। और कोशिश करूँगा और बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए। कहाँ गया मेरे, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अब आप देखिए यहाँ पे ये कीबोर्ड वाला कनेक्टर है, ठीक है। कलर मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये कीबोर्ड वाला कनेक्टर है, और कीबोर्ड वाले कनेक्टर के साथ में आप देखेंगे तो ये देखिए SIO है, जिसको मैं बोल रहा था KBC, स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। और ये देखिए आपका यहाँ पे दो आपका दो स्विच लगा हुआ है, जिसको कनेक्टर लगा हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं TP, यानी कि टच पैड, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कनेक्टर होगा फैन का, आई थिंक वो बैक साइड में। तो आप देखिए अगर मान के चलिए इस सेक्शन में प्रॉब्लम आता है या इसमें प्रॉब्लम आता है, दोनों में से किसी में प्रॉब्लम आएगा, तो सिंपल सी बात है, आपको KBC को चेक करना पड़ेगा, या इसके आसपास अगर आप देखेंगे इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे कोई ना कोई कंपोनेंट खराब होता है, ठीक है। कोई ना कोई कंपोनेंट खराब होता है जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। अगर वो इस कंपोनेंट में क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं तो, रजिस्टर हो सकता है आपका, कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है, या कोई डायोड लगा हो वो खराब हो सकता है। तो कुल मिला के आपको पूरे बोर्ड पे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतने एरिया में ही काम करना पड़ेगा अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। इसीलिए ब्लॉक डायग्राम जरूरी है चीजों को समझने के लिए, है पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बाकी ट्रेसिंग कैसे करना है, ठीक है, आपको ट्रेसिंग कैसे करना है, वोल्टेज कैसे टेस्टिंग करना है, वो तो एक अलग सीक्वेंस हो जाता है, ठीक है। वो हम जब आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे सेक्शन के बारे में, 3, 5, 19 वोल्ट, तो उसमें डिस्कस करूंगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद लगती है या मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।